नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दीपावली पर विशेष हमारे इस कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। इस दौरान हर किसी के मन में सवाल जरूर रहता है कि क्या इस बार हमें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, कैसे हमारे घर माँ लक्ष्मी पधारेंगी। तो आपको इस एपिसोड में इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे। आपको बताएंगे कि इस बार आप किस विशेष मुहूर्त में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, कौन सा रखे पूजा का विधि विधान, ये पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित हनुमान मिश्रा जी। पंडित जी प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आभार। सबसे पहले तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है और इस बार पड़ रही है 2 अमावस्या। तो सबसे पहला कंफ्यूजन तो ये है कि दीपावली मनाएं कब, और इस बार दीपावली क्या कुछ विशेष योग लेकर आ रही है? जी, दरअसल दीपावली मनाने का जो नियम है वो यह है कि जिस दिन अमावस्या तिथि प्रदोष काल से लेकर के अर्धरात्रि तक व्याप्त हो, उस दिन दीपावली मनानी चाहिए। इस बार 12 नवंबर की दोपहर 2:40 के आसपास से अमावस्या तिथि का शुभारंभ हो रहा है, जो 13 नवंबर की दोपहर 3 बजे के आसपास तक रहने वाली है। अब ऐसी स्थिति में देखा जाए तो 13 नवंबर के दिन सूर्योदय के समय यानी उदया तिथि में तो अमावस्या है, लेकिन ना तो प्रदोष के समय है ना ही अर्धरात्रि के समय। इसलिए बिना किसी शंका के आप 12 नवंबर 2023 को दीपावली मना सकते हैं, क्योंकि इसी दिन प्रदोष काल में भी अमावस्या मिलने वाली है और अर्धरात्रि के समय में भी। यानी 12 नवंबर 2023 को दीपावली मनाना शास्त्र सम्मत रहेगा। अच्छा, यानी अमावस्या तिथि का सूर्योदय से कोई लेना देना नहीं है इसमें। दीपावली प्रदोष काल मायने ज्यादा रखता है। जी, दीपावली के लिए। अच्छा जी। अब मुझे एक बात बताइए कि मैं क्योंकि सुन रही थी कि इस बार ये योग है दीपावली पर, तो कौन से योग इस दीपावली को और खास बना रहे हैं? जी, वैसे तो दीपावली साल में एक बार आती है, अपने आप में विशेष योग है और इसका निर्धारण इसीलिए किया गया है कि कार्तिक महीने में जब अमावस्या के दिन सर्वत्र अंधकार हो, उस समय आप सूर्य को, प्रकाश को, सूर्य में मतलब प्रकाश जो हर व्यक्ति के भीतर होना चाहिए, जिससे वो अंधेरे से बच सके, नकारात्मकता से बच सके, सकारात्मकता की ओर, तमसो मा ज्योतिर्गमय आपने सुना ही होगा, वहाँ जा सके। तो ऐसी स्थिति में दिवाली मनाना चाहिए, प्रकाश को अपने भीतर और बढ़ाना चाहिए। अपने आप में मुहूर्त है। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो इस बार सूर्य चंद्रमा साथ में हमेशा की तरह तो हैं ही, लेकिन इस बार चंद्रमा को बृहस्पति देख रहे हैं, जो ज्योतिष में या जो योग इत्यादि हैं, मुहूर्त हैं, उनमें बहुत अच्छा माना गया है। इसे गज केसरी योग की संज्ञा दी गई है। तो इस बार ये लगभग 12 सालों में आमने सामने इस बार पाए जा रहे हैं। ऐसा दुर्लभ ही है क्योंकि 12 साल में होता है। तो इस बार सूर्य चंद्रमा, बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे के सामने हैं, इसलिए यह योग विशिष्ट है और दुर्लभ कहा जाएगा। चलिए मुहूर्त के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दीपावली के दिन कौन सा मुहूर्त है जब हमें माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए? क्यों कहा जाता है कि आज के दिन साक्षात माँ आती हैं और अपनी कृपा बरसा के जाती हैं? तो मुहूर्त के बारे में बताइए। 3 तरह के मुख्य मुहूर्त इस दिन की पूजा के लिए निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि प्रदोष के समय अमावस्या हो तब दिवाली मनानी चाहिए। तो प्रदोष काल का जो मुहूर्त है, जो सूर्यास्त से शुरू होकर के 2 घंटे कुछ मिनट के आसपास तक रहता है, इस बार उसे आप यूँ समझिए कि 5:27 से 8:09 तक, और भी स्थूलता में समझ लीजिए कि 5:30 बजे से लेकर के 8:10 तक ये मुहूर्त रहने वाला है। तो इस बीच में पूजा करना श्रेष्ठतम रहेगा, क्योंकि इस समय एक और विशेष चीज़ लागू हो रही है। वृष राशि मिल रही है, वृष लग्न मिल रही है, और स्थिर लग्न में पूजा करने का अलग ही महत्व बताया गया है, क्योंकि लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है और स्थिर लग्न में यदि पूजा की जाए तो लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। यद्यपि वो चंचला हैं, चंचल हैं, जाएंगी कहीं ना कहीं, लेकिन अपेक्षाकृत ज़्यादा धन रुकता है, ऐसी मान्यता है। तो इसलिए प्रदोष काल, जो कि शाम को 5:30 बजे से लेकर 8:10 के बीच में है, इस बीच में भी 5:40 से लेकर के 7, सवा 7 के आसपास का समय और भी अच्छा रहेगा। इस समय चौघड़ियाँ भी अच्छी हैं, वृष लग्न भी है, प्रदोष काल भी है। तो ये जो समय है, मोटे तौर पर फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, शाम को 8:10 तक। कब से शुरू हो रहा है? 5:30 के आसपास से। ये श्रेष्ठतम समय है। दूसरा समय 8:10 से लेकर 10:50 के बीच में है। ये निशीथ काल कहा जाता है। इस समय भी अच्छी चौघड़ियाँ मिल रही हैं, अमृत और चौघड़ियाँ मिल रही हैं। तो इस समय भी आप पूजा कर सकते हैं, ये भी उत्तम समय है।
लेकिन 10:30 के पहले कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि निशीथ काल भी है, अच्छी चौघड़िया भी है। अगला जो पार्ट है, तीसरा मुहूर्त, महानिशीथ काल, ये 10:50 से लेकर अगले दिन 1:15 बजे के आसपास तक रहेगा। लेकिन इस समय चौघड़ियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं, लिहाजा सामान्य व्यक्ति को इसे त्यागना चाहिए। हाँ, जो लोग कुछ तांत्रिक या मंत्र सिद्ध करते हैं उनके लिए यह उत्तम कहा जाएगा। सारांश यह कि एक सामान्य व्यक्ति को प्रदोष काल वाले समय में पूजा कर लेनी चाहिए। शाम को 8:09 से पहले पूजा कर लेना श्रेष्ठतम रहेगा, उत्तम रहेगा। पंडित जी, एक चीज और बताइए, अभी आपने लग्न के बारे में चर्चा की कि वृषभ लग्न स्थिर है, उसमें पूजा करें। मान लीजिए मिस हो गया, इंसान बाहर है या रास्ते में ट्रैफिक जैम में फंस गया, तो क्या और भी कोई स्थिर लग्न है जिसमें पूजा की जा सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, 3 है, वृष लग्न है, सिंह है और कुंभ है। वृष का वर्ण करने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं कि सामान्य तौर पर प्रदोष काल के समय यह लग्न आपको आसानी से मिल जाती है। और इस समय क्योंकि ये शुक्र की लग्न है, शुक्र ऐश्वर्य का कारक ग्रह माना गया है, तो इसलिए इसे श्रेष्ठतम माना गया है। जो सिंह वाली है वो थोड़ा सा उग्र राशि है, तो जो उग्र देवी के उपासक हैं, सौम्य के नहीं बल्कि उग्रता के हैं, दुर्गा इत्यादि के उपासक हैं, उनके लिए वह लग्न भी उत्तम रहेगी। और बहुत सारे लोग स्थिर हैं तो लक्ष्मी को भी स्थिर करेगी और थोड़ा सा एनर्जेटिक भी बनाएगी। आमतौर पर व्यापारी लोग क्या करते हैं, सौम्यता के साथ काम लेते हैं। कुछ लोगों का जो कार्य है वह पराक्रम से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ होता है, तो ऐसे लोगों के लिए वह भी अच्छी रहेगी। यद्यपि यदि आप वृषभ नहीं कर पाते हैं तो सिंह सबके लिए अच्छी है, लेकिन विशेषता मैं बता दे रहा हूं कि ऐसे लोग जो थोड़ा सा एनर्जेटिक कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए सिंह लग्न भी उत्तम रहेगी। और बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र जो करने वाले लोग हैं वो उसी का वर्ण करते हैं। तो आप यदि वृषभ लग्न में पूजा नहीं कर पाते हैं तो सिंह लग्न जो अर्धरात्रि के आसपास आपको मिलती है, आप उसमें पूजन अर्चन, लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना स्थापना इत्यादि कर सकते हैं। चलिए, अब बात सामग्री की कर लेते हैं, क्योंकि जाएंगे लोग शॉपिंग पे तो क्या कुछ विशेष वस्तु ले लेकर आएं ताकि माँ लक्ष्मी की पूजा में वो शामिल हो सके। वैसे सामग्री में जिनकी पूजा करनी है उनका तो होना जरूरी ही है। लोग हर बार जो है लक्ष्मी जी लाते हैं अपने घर में। आपने कहा था कि दरवाज़ा खोल कर रखते थे क्योंकि लक्ष्मी चल कर आएंगी, तो आती तो हैं, लेकिन आपको भी लक्ष्मी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, कुबेर जी की मूर्ति लानी चाहिए, ये तो प्रथम है। इसके अलावा उनकी पूजा आपको कैसी करनी है, बृहद पूजा करनी है किसी पंडित जी के मार्गदर्शन में, तो वो तमाम सामग्री आप ला लें, क्योंकि मैं यहाँ पर संक्षिप्त पूजा बताने वाला हूँ जो हर किसी की समझ में आए, हर कोई कर सके। तो उसके लिए आप रोली मोली अक्षत चावल ला लें, फल ला लें, मिठाई ला लें, पीला या लाल कपड़ा ला लें, क्योंकि इसी में लक्ष्मी को विराजमान करना है। तो यही सामग्री आप ला लें, यानी फल, मिष्ठान और माँ लक्ष्मी, ये विशेष हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपके घर में ही मिल जाएंगी, जैसे अक्षत चावल है और घी इत्यादि है जिससे आपको दिया जलाना है। ये सामग्री आपके घर में भी हो सकती है, नहीं है तो आप इन्हें भी ला सकते हैं। चलिए, तो यानी कि इस विशेष मुहूर्त में इस विधि के साथ और इन तमाम सामग्रियों के साथ हम पूजा कर सकते हैं। और जितना कि मैंने नोटिस किया है कि हर प्रांत की अगर मैं बात करूं तो अपना पूजा विधि विधान करने का तरीका अलग है। तो इन सामग्रियों के साथ आप अपने तरीके से, जो आपका रीति रिवाज है, उस हिसाब से आप लोग पूजा कर सकते हैं। अब यहाँ पर उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बिजनेसमैन हैं, अपना खुद का कारोबार करते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन हर बिजनेसमैन बहुत ही, मैं कह सकती हूँ, तन्मयता के साथ माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, माँ सरस्वती के प्रति खुद को समर्पित कर देता है। अब यहाँ पर ऐसे में, क्योंकि आज के दिन मैंने सुना है बही खाते का भी, नए बही खाते का भी विधान होता है, तो किस तरह से उनकी पूजा की जाए, क्या कुछ विशेष विधि रहेगी और किस विशेष मुहूर्त में वो इस पूजा को करें? वैसे तो जैसे लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, जिसकी मैं चर्चा भी कर रहा हूँ, उसी तरह ही आपको आपके बही खाता की भी पूजा करनी है। पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख हो करके आप पूजा कर सकते हैं। तो चावल का बिछौना बिछाकर आप वहाँ पर कनकधारा स्त्रोत, कनकधारा यंत्र, कौड़ी या जो भी चीज़ें आपके पास है पूजा करनी है लक्ष्मी जी के प्रतिमा के साथ साथ, उन्हें रखें। बही खाता भी आप वहीं रख दें। ध्यान रहे कि पहले महाकाली के रूप में दवात और महासरस्वती के रूप में लेखनी की पूजा की जाती थी। अब क्योंकि जो भी लेखनी वर्तमान में उपलब्ध है उसमें दवात और लेखनी एक साथ ही है पेन में, तो आप अपना बही खाता और लेखनी वहाँ पर रख करके जो भी मंत्र हैं, कनकधारा स्त्रोत जप सकते हैं, लक्ष्मी स्त्रोत का जप कर सकते हैं, आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं।
इनमें से कोई भी पाठ करें, या फिर आपके गुरुदेव ने कोई एकाक्षरी मंत्र वगैरह दे रखा हो, आप उसका जप कर सकते हैं। वैसे मंत्र का जप गुरु के निर्देशन में करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप जो है श्रीं का क्लीं का गुरु के निर्देशन में मंत्र आप जप कर सकते हैं। इससे आपका धन धान्य बढ़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि कनकधारा स्रोत का पाठ करने से भी आपको बहुत धन धान्य प्राप्त होता है। इसके बाद उस सामग्री को, उस बही खाता को अपने यहाँ स्थापित करके रखें। इससे आपकी तरक्की होगी, उन्नति होगी और लक्ष्मी स्थिर बनी रहेंगी। लगे हाथ एक बात और बता दें कि लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, तो ऐसी मान्यता है कि यदि आप भगवान विष्णु का भी पूजन साथ में करेंगे और उन्हें भी स्थापित करके रखेंगे तो लक्ष्मी आपको छोड़कर नहीं जाएंगी। इसलिए इन तमाम यंत्र, बही खाता, लक्ष्मी, गणेश, कुबेर के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा कर लेना उत्तम रहेगा। चलिए, अब यहाँ पर पंडित जी बात आ जाती है कुछ विशेष उपाय करने की। हर कोई करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि सिर्फ आज के दिन कृपा ना मिले माँ लक्ष्मी की या भगवान गणेश की, माँ सरस्वती की, ये सालों साल बरकरार रहे। क्या कुछ विशेष उपाय है ताकि घर में सुख, शांति, समृद्धि हो सके? इसके साथ ही साथ जो हमारे भाई बंधु हैं, जो बहनें हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपना बिजनेस करती हैं, उनके बिजनेस की उन्नति के लिए भी क्या कोई उपाय हो सकता है? जी देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ यंत्र हैं, उनका पूजन करना चाहिए। आप चाहें तो हाथ से भी श्री यंत्र बना करके, पीली कौड़ियाँ इत्यादि रख करके उनकी पूजा कर सकते हैं और उसे अपने गले में आप रखेंगे तो लक्ष्मी स्थिर बनी रहेंगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया, अलग से भी बताई दे रहा हूँ कि इन चीज़ों को अपने यहाँ स्थापित करना चाहिए, जिससे लक्ष्मी आपके यहाँ अक्षुण्ण बनी रहें, लंबे समय तक बनी रहें और व्यर्थ में आपकी चीज़ें बाहर ना जाएं, आपका धन बाहर ना जाए। इसीलिए दिवाली मनाई जाती है। ऊर्जा, उत्साह का प्रतीक है यह त्यौहार। जब आपके भीतर का प्रकाश, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो लक्ष्मी भी बनी रहती है। सबसे ज़रूरी है कि आप अपने नकारात्मक विचारों को त्यागें, तभी लक्ष्मी बनी रहेगी, जिससे कि आप आरोग्यता के साथ जीवन यापन करेंगे और आपका पैसा व्यर्थ में खर्च नहीं होगा। तो कौड़ियों के साथ साथ, कनकधारा के साथ साथ आप अच्छे विचारों को भी संचित करके अपने पास रखें, जिससे कि आपके यहाँ लक्ष्मी स्थिर बनी रहे। अब एक बात और बताइए पंडित जी, यहाँ पर हमने विधि विधान की तो बात कर ली, सामग्रियों की। आज के दिन महालक्ष्मी को, भगवान गणेश को भोग में अर्पित क्या करें, जो हम घर पे बड़े प्रेम से, बड़े भाव से क्या बना सकते हैं उनके? जी, भगवान विष्णु को पीला रंग पसंद है और स्वाभाविक है कि यदि भोजन की बात होती है तो गृहिणियाँ आमतौर पर वही भोजन बनाना पसंद करती हैं और साथ में खुद भोग लगाती हैं जो उनके पतिदेव को ज़्यादा पसंद होता है। पीले फल, पीले मिठाइयाँ आदि के द्वारा यदि आप उन्हें पूजित करेंगे तो लक्ष्मी ज़्यादा प्रसन्न होंगी, क्योंकि पति प्रसन्न तो वो आपके लिए स्थिर हो जाएंगी, अन्यथा चंचला होकर बाहर जा सकती हैं। अन्य चीज़ें भी, मिष्ठान्न में और फल में कोई भी फल हो सकता है, ऋतु फल विशेषकर उत्तम रहेगा, लेकिन यदि इनमें भी पीला फल हो या पीली मिठाइयाँ हो तो वह उत्तम कही जाएंगी। चलिए पंडित जी, तो यहाँ पर हमने सारी जानकारी तो दर्शकों को दे ही दी। अब ये बताइए कि जाते जाते आप प्रोग्राम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश वही है जो दिवाली सबको देना चाहती है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाएं, और प्रकाश वो है जो आपको सत्य का ज्ञान कराता है, आपके सामने से छद्म वातावरण को दूर करता है। यानी नेकी करिए, अच्छे रास्ते पर चलिए, शुद्ध विचारों को रखिए, परोपकार करिए। यदि किसी के जीवन में अंधेरा है तो उस अंधेरे को दूर करने की कोशिश करिए। यही संदेश दिवाली देती है, यही संदेश मैं भी देना चाहूँगा और यही अनुरोध भी मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम तो यही चाहते हैं। और आप सुखी तभी रहेंगे जब आपके मन मस्तिष्क में, कर्म में अच्छे विचार परिलक्षित होंगे, निवास करेंगे, तभी लक्ष्मी आपके यहाँ चिरकाल तक निवास करेंगी। शुभ दीपावली। चलिए, पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिल गई है। इस दीपावली को आप और स्पेशल कैसे बना सकते हैं, कैसे आपके घर में होगी माँ लक्ष्मी की कृपा, कुबेर जी की कृपा और आपको मिलेगा गणपति जी के साथ साथ माँ सरस्वती का आशीर्वाद। बहुत ही सिंपल सा, सरल सा विधि विधान आपको यहाँ पर बता दिया गया है। आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन हम चाहेंगे कि माँ लक्ष्मी की कृपा न सिर्फ आज बल्कि हमेशा आपके जीवन में, आपके घर आंगन पर बनी रहे। ये दीपावली आपके जीवन में खूब सारी रोशनी लेकर आए, आपके जीवन से नकारात्मकता दूर हो, अंधकार दूर और सिर्फ जीवन में पॉजिटिविटी हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी को दीपावली की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।